जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। यज्ञशाला में शिव का भाग न देखकर सती के रोषपूर्ण वचन, दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार फटकार कर सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। वहाँ देवता, असुर तथा मुनिंद्र आदि के द्वारा कौतूहल पूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहाँ अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख उनकी यशस्विनी माता अस्कनी, वीरिणी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव ना दिखा सके। मुने सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दुस्सह क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा, प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञकर्ता यजमान है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? अहो, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हव्य और कव्य, ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। अरे, ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को तथा सभी ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहां उपस्थित थे, सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम जाओ या ठहरो, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं। वे कुलीन भी नहीं हैं, वेद से बहिष्कृत हैं और भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसीलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया है। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मैंने देवर्षियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया है। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वे उद्दंड और दुरात्मा है। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था, अतः शुचिस्मिते, तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो स्वयं अपना भाग या दहेज ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया, तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी? यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? तदनंतर तीनों लोकों की जननी सती रोषावेश से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः तात, मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन? यदि कोई समर्थ है हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभू की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए, इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के
वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से, उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा, तात, तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ महान दुख भोगकर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, उन निर्वर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्या पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञानांधकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्य की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो। आश्चर्य है, वास्तव में तुम अशिव अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते? ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते? उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते तथा भस्म एवं नर मुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों से गिरे हुए निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं। प्रवृत्ति यज्ञ यागादि और निर्वृत्ति शम दम आदि दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और विरागी दो प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा है, उनमें इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सत्ता आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर वहाँ के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है, उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है, उसके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उसके संबंध को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदा शव के तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय मैं निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अतः भगवान हर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस यज्ञ में दक्ष तथा देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभू का स्मरण करने लगी। सती का योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, दर्शकों का हाहाकार, शिव पार्षदों का प्राण त्याग तथा दक्ष पर आक्रमण, रिभुओं द्वारा उनका भगाया जाना तथा देवताओं की चिंता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मौन हुई सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके शांत चित्त हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करती हुई वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राणवल्लभा अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले आई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। तदनंतर अपने पति के चरणार विंदों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा अनुसार योगाग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए सब देवता आदि ने जब यह घटना देखी
तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान, अद्भुत, विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब और फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय! महान देवता भगवान शंकर की परम प्रेयसी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। अहो ब्रह्मा जी के पुत्र, इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिसकी संतान है, उसी की पुत्री मनस्विनी सती देवी, जो सदा ही मान पाने के योग्य थी, उसके द्वारा ऐसी निरादृत हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान ऋषभध्वज की प्रिया सती सदा सभी सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उसका हृदय बड़ा ही असहिष्णु है। वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही है, इसलिए सारे संसार में उसे महान अपयश प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसी के अपराध से जब प्राण त्याग करने को उद्यत हो गई, तब भी उस महानरक भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख तुरंत ही क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद, जो बड़े भारी बलवान थे, अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वे सभी वीर युद्धपति बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। देवर्षि कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे प्रमथगण क्रोध युक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। उन्हें उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए नियत अपहता असुरहा रक्षा असी वेदिष्ठ इस यजुर मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृगु की आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नामक सहस्रों महान देवता, जो बड़े प्रबल वीर थे, वहां प्रकट हो गए। मुनीश्वर, उन सबके हाथ में जलती हुई लकड़ियां थीं। उनके साथ प्रमथ गणों का अत्यंत निविड़क विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के लिए भी रोंगटे खड़े कर कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर ऋभुओं की सब ओर से ऐसी मार पड़ी, जिससे प्रमथगण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिवगणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्तिमती इच्छा से ही हुई। वह सब देखकर ऋषि, इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से आकर वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किस तरह विघ्न टल जाए। वे उद्विग्न हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रमथ गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था, उसका भलीभांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे थे। मुने, इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्म बंधु दक्ष को यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना, उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इसी बीच में वहाँ दक्ष तथा देवता आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने यह यथार्थ बात कही। रे दुराचारी दक्ष, ओ दंभाचार परायण महामूढ़, यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख शिव भक्त राज, दधीची के कथन को भी तूने प्रामाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दुस्साह शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है, और इसीलिए तुझ पर मोह छा गया था। वे सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्य देवी है, अथवा सदा आराधना करने के योग्य है। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली है। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वे ही महेश्वर की शक्ति है और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देती है।
वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती है, मनोवांछित फल देती है तथा वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी है। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती है। वे ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी है। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली है। वे जगत माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य देव आदि की जननी मानी गई है। वे सती ही तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली है। वे ही शंभु शक्ति महादेवी है तथा दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति है। ऐसी महिमा वाली सती देवी जिनकी सदा प्रिय धर्म पत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर हैं। वे समस्त देवताओं के सम्यक सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधना पे प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन धान्य और यज्ञ याग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं। वे ही समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल वे ही हैं। दुष्ट दक्ष, तूने उनकी यज्ञ शक्ति का आज सत्कार नहीं किया है, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता ही है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया है। शेष नाग अपने सहस्त्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जिनके चरणों की रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं भगवान शिव की प्रिया पत्नी सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और उनकी शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई हैं। मूढ़ दक्ष, तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा। तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभु का पूजन ना करके भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ। यह तेरा कैसा गर्व है। वह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में से कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा। मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाए, तेरे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तेरे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही जल मरे। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं, उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है कि वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विरत हो जाएं। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। श्री हरे और विधाता, आप लोग भी इस यज्ञ मंडप से निकल जाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली यह आकाशवाणी मौन हो गई। गणों के मुख से और नारद से भी सती के दग्ध होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने और विरोधियों को जला डालने की आज्ञा देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे इस तरह खड़े या बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे, वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सब ने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति
सादर प्रणाम करके वहाँ यज्ञ में जो कुछ हुआ था वह सारी घटना उनसे कह सुनाई। गण बोले, महेश्वर, दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहाँ जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया और आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन कहे। प्रभु, यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती देवी कुपित हो उठी और पिता की बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देख 10,000 से अधिक पार्षद लज्जावश शस्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट काट कर वहां मर गए। शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुंचाते हुए वेग पूर्वक उस यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मंत्र बल का सामना न कर सके। प्रभु विश्वम्बर, वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं। दयालो, वहाँ प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए, निर्भय कीजिए। महाप्रभु, उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने अपना सती देवी का और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का भी सारा वृतांत कह सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अपने पार्षदों की यह बात सुनकर भगवान शिव ने वहाँ की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया। देवर्षि, तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान के स्मरण करने पर तुम तुरंत वहाँ पर आ पहुँचे और शंकर जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। तात शंभू के पूछने पर शिव में मन लगाने वाले तुमने शीघ्र ही वह सारा वृतांत कह सुनाया जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था। मुने, तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रौद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ी भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। मुने, भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देवर्षि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणों के अगुआ हैं। वे भूमंडल को सब ओर से व्याप्त करके उससे भी 10 अंगुल अधिक होकर खड़े हुए। वे देखने में प्रलयाग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन सर्व समर्थ महारुद्र के क्रोध पूर्वक प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग पैदा हो गए। तात, उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। जो ज्वर पैदा हुए वे सबके सब शरीरधारी, क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब और दाह उत्पन्न करते हुए से प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा। वीरभद्र बोले, महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? ईशान, क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्र को सुखा देना है या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है? हर, मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं या समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को जलाकर राख कर दूं? शंकर, ईशान, क्या मैं समस्त लोकों को उलट पुलट दूं या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे मैं ना कर सकूं। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर ना पहले कभी हुआ है ना आगे होगा। शंकर, आप किसी तिनके को भेज दें तो वह भी बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। शंभो, यद्यपि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है यह मुझ पर आपका अनुग्रह ही हो। शंभो, मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी में भी कोई शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनके आदि को भी हिलाने में समर्थ नहीं है, यह निस्संदेह कहा जा सकता है। महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हर, आप अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए। शंभो, मेरे दाहिने अंग बारंबार फड़क रहे हैं, इससे सूचित होता है कि मेरे विजय अवश्य
अवश्य होगी, अतः प्रभु मुझे भेजिए। शंकर, आज मुझे कोई अभूतपूर्व एवं विशेष हर्ष तथा उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त आपके चरण कमल में लगा हुआ है, अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। शंभो, आप शुभ शुभ के आधार हैं। जिसकी आपस में सुदृढ़ भक्ति है, उसी उसी को सदा विजय प्राप्त होती है और उसी का दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसकी यह बात सुनकर सब मंगल के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और वीरभद्र तुम्हारी जय हो ऐसा आशीर्वाद देकर वे फिर बोले। महेश्वर ने कहा, मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है। उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है, अतः इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष उस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है। तुम याग परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यज्ञ, यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो तो उन्हें भी आज ही शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना। दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहाँ ठहरे हुए हैं, उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्नपूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वयुक्त हो वहाँ ठहरे हुए हैं, वे सबके सब मेरे द्रोही हैं, अतः उन्हें अग्निमयी माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नियों और सारभूत उपकरणों के साथ बैठे हैं, उन सबको जलाकर भस्म कर देने के पश्चात फिर शीघ्र लौट आना। तुम्हारे वहां जाने पर विष्णुदेव आदि देवगण भी यदि सामने आ तुम्हारी सादर स्तुति करें तो भी तुम उन्हें शीघ्र आग की ज्वाला से जलाकर ही छोड़ना। वीर, वहां दक्ष आदि सब लोगों को पत्नी और बंधु बांधवों सहित जलाकर कलशों में रखे हुए जल को लीला पूर्वक पी जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जो वैदिक मर्यादा के पालक, काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर हैं, वे भगवान रुद्र रोष से लाल आंख किए महावीर वीरभद्र से ऐसा कहकर चुप हो गए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव।